अपने अतीत पर इतराता ये पंजाब का पटियाला शहर है। शहर की ये निशानियां गुरूर से बताती हैं, एक वक्त था जब इसे दुनिया एक जिला नहीं बल्कि रियासत के तौर पर जानती थी। यहाँ के किला मुबारक महल से फरमान निकला करते थे। इस रियासत के इन महलों में कई कहानियां दफन हैं, जिनमें पटियाला के राजा को हिटलर की कार गिफ्ट करने की कहानी है, तो एक ऐसे राजा की कहानी भी है जिनकी 300 से ज्यादा रानियां हुआ करती थी। वक्त के साथ दौड़कर पटियाला भी जब 1940 के दशक में पहुंचा, तो भारत को अंग्रेजों से मिली आजादी के साथ साथ पटियाला को भी राजशाही से मुक्ति मिल गई। हालांकि लोकतांत्रिक भारत में पंजाब का पटियाला जिला अब भी अपने अतीत में उलझा सा नजर आता है। इसकी तस्दीक करती है यहाँ की राजनीति। पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता पटियाला के आखिरी राजा थे, लेकिन राजशाही जाने के बाद भी कैप्टन अमरिंदर का दखल पटियाला की सियासत में कम नहीं हुआ। पूरे देश के साथ ही पटियाला भी 2019 में अगले 5 साल के लिए अपना सांसद चुनेगा, जिनमें एक उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर की पत्नी परनीत कौर भी हैं। लेकिन पटियाला किसको चुनेगा, यही समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम पटियाला पहुंची। पटियाला की जनता का इस बार क्या है मूड, लोकसभा में किस ओर जा सकता है जनता का रुख, इस जनादेश को जानने की कोशिश हम करेंगे। पटियाला में जनता की राय समझने से पहले यहाँ की राजनीति समझ लीजिए। पटियाला में इस बार मुकाबले में 4 बड़े उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर मैदान में हैं। अकाली बीजेपी गठबंधन की तरफ से सुरजीत सिंह राखड़ा उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी ने नीना मित्तल को टिकट दिया है, तो पिछली बार आम आदमी पार्टी के टिकट से सांसद बने धर्मवीर गांधी नवा पंजाब पार्टी की तरफ से मैदान में हैं। पटियाला में कैप्टन अमरिंदर के परिवार का अच्छा खासा दखल रहा है। उनकी मां महारानी मोहिंदर कौर साल 1967 में चुनाव जीतकर सांसद बनी थी। खुद कैप्टन अमरिंदर भी 1980 में कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे। परनीत कौर 1999, 2004, 2009 में यहां से सांसद रही थी। 2014 में आम आदमी पार्टी के धर्मवीर गांधी ने उनको हरा दिया था। परनीत कौर को इस बार जीत का पूरा भरोसा क्यों है, ये भी सुन लीजिए। सबके साथ टक्कर है, पर जैसे दिन पर दिन हम जा रहे हैं, अब फाइट टफ नहीं लग रही। अब तो ऐसे लग रहा कि कितना मार्जिन मिलेगा। परनीत कौर इस बार 2014 की हार का बदला लेना चाहती है। 2014 में भारतीय राजनीति में कई चमत्कार हुए थे, उनमें पटियाला शहर भी है। पटियाला में एक कार्डियोलॉजिस्ट को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, नाम था धर्मवीर गांधी। धर्मवीर गांधी राजनीति में बिल्कुल नए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में दिग्गजों को पटखनी थी। हालांकि धर्मवीर गांधी आम आदमी पार्टी के साथ ज्यादा दिन तक अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं रख पाए। इस बार वो नवा पंजाब पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वह टक्कर किससे है, अकाली गठबंधन से, कांग्रेस से टक्कर है कांग्रेस, क्योंकि वो उनके श्रीमती परनीत कौर पतिदेव मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इस सीट को वकारी सीट बना लिया है पूरे, और जोर लगाया हुआ है, खुद कमांड संभाले हुए हैं। तो मुख्य टक्कर है वो श्रीमती परनीत कौर से ही है जी। लेकिन क्या धर्मवीर गांधी के काम से जनता खुश है? 5 साल में जनता को उनसे क्या मिला, ये पटियाला की जनता से ही सुनिए। पटियाला की जनता, पटियाला के वोटर हमारे साथ बात करने के लिए। बाबा, आपसे जानना चाहेंगे इस बार जनता का मूड क्या है, पटियाला कितना बदला है 2014 और 19 के बीच में? जब वोटिंग करेंगे तो इस बार क्या सोच के मतदान करेंगे? मतदान ठीक ही हो जाना, और की क्या मुद्दे रहेंगे आपके जहन में, आपके दिमाग में? वो सब कांग्रेस का ही बनेगा काम, कांग्रेस का कांग्रेस का जितेगा। पटियाले शहर की जदों दी कैप्टन सरकार आई है जी, कोई विकास नहीं होया है। पूरे जितने भी कांग्रेस सरकार ने राज कराया 2-2.5 साल हो गए, उदों का एक गांजा नशा जिन्ना भी है, 4 सीना ने अड्डे जगह जगह खिला दिए। गांधी ने कुछ बदला है, कुछ विकास किया है? विकास इसका धर्माधिकारी ने ये किया, जैसे ये राजपुरा से पटियाला की सारी लैंड बिजली कर दी उसने, ये काम किया उसने। व्यापारी जब वोट करेंगे तो क्या सोच के करेंगे, कौन से बड़े मुद्दे तो यही चाहिए कि आगे व्यापार को अच्छा लाने के लिए कुछ नई इनको गवर्नमेंट को, जो भी आए, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, उनको व्यापारियों के लिए कुछ लाना चाहिए, जिसके लिए व्यापारी को व्यापार बढ़े। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, बस रोड की हुई है, रोड वगैरह बन रही हैं और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही। अपने सांसद से खुश हैं जो धर्मवीर गांधी की? अगर नो। 2014 और 2019 के सियासी हालात में बहुत फर्क है। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए उतना जुनून नहीं दिखता जो 2014 में था। हालांकि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार नीना मित्तल को जीत का भरोसा है। हमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि हमारे लिए ये चुनौती है या हमारे लिए मुश्किल है। हम फाइट कर रहे हैं, ये आम लोगों की लड़ाई धनाढ्यों के साथ है।
पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस को हराने का दम भर रहे हैं। 9 में से 7 विधायक कांग्रेस के हैं। ऐसे में कितनी मुश्किल डगर है जब मुख्यमंत्री की पत्नी खुद चुनावी मैदान में हो। उन्हीं विधायकों की वजह से वो हार रहे हैं, जो वो जुल्म कर रहे हैं, झूठे मुकदमे बना रहे हैं, लोगों के प्लॉटों पे कब्जे कर रहे हैं, लोगों की जायदादों पे कब्जे कर रहे हैं, लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों को हराया जा रहा है। इस जहाँ की जनता जो है, स्थानिक जनता, उसको हौसला चाहिए। हौसला देने के लिए हम मोदी जी के चौकीदार बैठे हैं। तो इस बार पटियाला की जनता किसके वादों पर भरोसा करेगी और कौन कौन से मुद्दे होंगे, इश्यूज होंगे? साढ़े तो मोदी ਨੂੰ देना चाहिए। क्यों मोदी क्यों? बस उन्होंने बहुत कुछ किया आ, बहुत चेंज लिया गा इत्थे। हुण देखिया जाए तो 5 साल च कोई इन्ना कोई चेंज नहीं लिया सकदा गा जिन्ना उन्होंने लिया गा, क्योंकि एड्डी वड्डी उन्होंने संभालना कोई सौखी गल नहीं गी। बट वो फिर भी हमको सबक सिखाया गया, ये भी एक। हाँ जी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि आप किसको वोट देंगे और क्या मुद्दे होंगे एज ए यूथ? अकाली दल। वजह? उनकी सरकार ज़्यादा बेहतर थी। यस। नशेबंदी पे कुछ काम हुआ है कैप्टन सरकार आने के बाद? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कितना बदला है पटियाला शहर? कुछ डेवलपमेंट हुआ है? ऐसा है, डेवलपमेंट तो साफ सफाई की डेवलपमेंट है बस, और कुछ नहीं है। तो जब आप वोट डालेंगे तो क्या सोच के डालेंगे? जिस तरह से नरेंद्र मोदी वादे कर रहे हैं, राहुल गांधी वादे कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, सब झूठे वादे हैं इनके। क्या कर रहे हैं? एक दिन पहले पूछा कि कितनी रोड बना दी है, कितनी रोड बना दी है। रोड का पैसा रोड टैक्स गाड़ियों वाले देते हैं, हम देते हैं, टूल बैरियर देते हैं। हमारा क्या फायदा करते हैं? एक्स सर्विसमैन को टूल फ्री था, उनके लिए क्या किया है? एक्स सर्विसमैन के लिए क्या किया है? 3 साल हो गए धरने रखे हुए। भी आपसे जानना चाहेंगे एज ए यूथ किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं पटियाला का, अपने शहर का, अपने पंजाब का? हम डेवलपमेंट चाहते हैं, सब कुछ बढ़िया हो। जैसे अब हम समाना से आते इतनी दूर से, यहाँ पे उसकी बस सर्विस इतनी कम है, इसलिए हम चाहते हैं उसकी बस सर्विस भी बढ़िया हो। एजुकेशन के लिहाज से, नौकरियों के लिहाज से? नौकरियों के लिहाज से हम देखते हैं अधिकतर जब वोटें आती हैं तभी नौकरियां निकाल देते हैं, आगे पीछे भी निकाले ना कोई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सभी पद भर दे जाएंगे, भरोसा है कि राहुल गांधी जो कह रहे चुनाव के बाद होगा? बिल्कुल भी नहीं, हमें किसी पर अब कोई भरोसा नहीं है। कोई नया आएगा तो देखें क्या बनता है। चलिए, कुछ और यूथ भी हम उनसे भी जानना चाहेंगे। कुछ चेंज होगा क्या लगता है? जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, एजुकेशन की और जॉब्स की। चेंजेस हो भी रहे हैं पर उस अकॉर्डिंग नहीं हो रहे जिस अकॉर्डिंग होने चाहिए। जब 19 तारीख को बटन दबाएंगे तो क्या सोच के दबाएंगे? दिमाग में क्या होगा? सेंट्रल सरकार को, मोदी को। तो मोदी क्यों? मोदी ने ऐसा क्या काम किया है योजनाओं के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से, किस लिहाज से? योजना के लिए। तो क्या किसानों के पास 2000 रुपये पहुँच गए? पहुँच गई। आपके पास आए? पहुँच गई। आप किसको वोट देंगे और कौन सा आधार रहेगा वोट देने? मोदी ने। किस लिए? पाकिस्तान को जवाब दिया गया या रोजगार डेवलपमेंट योजना के लिए? कौन कौन सी योजना जो अच्छी लगती है? साढ़े खाते से पैसे आए हैं, 2-2 रुपये मिले सानू। आपसे जानना चाहेंगे सर, थोड़ी सी जगह दीजिए। जब आप वोट डालेंगे तो क्या सोच के डालेंगे? कौन से मुद्दे होंगे? वोट डालने के लिए तो विकास का सबसे पहले महत्वपूर्ण रोल है। कोई भी पार्टी है विकास करेगी, जनता को, जो जनता है उनको कोई सहूलत देगी, उसी को वोट डलेगी। पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कर्ज माफी को मुद्दा बनाया था। सरकार में आने के बाद कर्ज माफी का दावा भी है, तो किसान इस बार किसको चुनेंगे? कितने किसानों का ये माफ हो पाया? बहुत हो गए जी, बहुत बढ़िया करे कैप्टन साहब ने। तो आपके कितना कर्ज माफ हुआ? आपने कितना? अपना 80,000 रुपया हो गया जी, तो हैगा था छठी में। और मोदी की तरफ से भी कहा गया था कि 2000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। 6000 रुपये सालाना के लिहाज से कुछ आया? नहीं आया। दे ही रहेंगे भी, सारियां मंगा पूरियां हो रही हैं ने जी। सारियां पंजाब सरकार ने मंगा पूरियां करती हैं। 19 तारीख को पूरी वोट उसको डालेंगे। मुकाबला आसान नहीं है। जनता के दिल में कौन है इसका फैसला तो 19 मई को होगा, जब आखिरी चरण में पटियाला में वोटिंग होगी। पटियाला के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट की। पटियाला के साथ इंदौर में भी 7वें चरण में यानी 19 मई को वोटिंग होगी। जनसंख्या के लिहाज से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर। इंदौर की एक पहचान मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के तौर पर भी है। उद्योग, व्यवसाय की बात हो या फिर बड़े शिक्षण संस्थाओं की, इंदौर देश के टॉप शहरों में शुमार है। इंदौर लोकसभा सीट बीजेपी के लिए मजबूत किला रहा है, जिसे 1989 के बाद से कांग्रेस कभी फतेह नहीं कर पाई। इंदौर की जनता ने ताई के नाम से मशहूर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को 8 बार अपना सांसद चुना।
लेकिन इस बार सुमित्रा महाजन चुनाव नहीं लड़ रही हैं। इस वजह से इस सीट पर समीकरण बदले हुए हैं। बीजेपी ने सुमित्रा महाजन की जगह शंकर लालवानी को टिकट दिया, तो वहीं कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता पंकज संघवी को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर बीजेपी ने चेहरा भले ही बदल दिया हो, लेकिन सीधा मुकाबला अब भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। लेकिन 3 दशक से बीजेपी को वोटर्स का जो साथ मिलता रहा है, क्या वो इस बार भी मिल पाएगा? इंदौर के व्यापारी समुदाय की बड़ी आबादी है। 2016 में नोटबंदी और फिर जीएसटी से व्यापारी वर्ग पर कितना असर हुआ, हमने ये समझने की भी कोशिश की। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी कहा जाता है। दरअसल इस व्यापारिक राजधानी पर भी नोटबंदी और जीएसटी का सीधे तौर से असर पड़ा था। यहाँ के लोग भी हैरान हुए थे, परेशान हुए थे। लेकिन आज सियासत का रण उनके सामने है। 2019 में वो किसे अपना उम्मीदवार चुनते हैं, ये उन्हें फैसला लेना है। लेकिन इन सब के पीछे उनके मुद्दे क्या हैं? क्या नोटबंदी जीएसटी ने उन्हें प्रभावित किया और क्या ये उनके लिए मुद्दा बन सकता है? इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हम लोग इंदौर के सियागंज मंडी में व्यापारियों के बीच पहुंचे हैं। हालांकि यहाँ पर पार्किंग की समस्या बेहद पुरानी है, लेकिन वो स्थानीय मुद्दा है। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे कौन से हैं और राष्ट्रीय नेता उनका कौन होगा, इन विचारों को जानने की कोशिश करते हैं सियागंज मंडी से। 5 साल में ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। जीएसटी से मान रहे हैं कि थोड़ा फर्क पड़ा है और व्यापार में थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उसके आगे जाके बेनिफिट है। आप शॉर्ट टर्म के लिए मत देखो, अगर हमें देश को देखना है तो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में तो हर कोई आकर आपको लालच दे देगा, कुछ भी कर देगा, तो आप उसको वोट दे दोगे। लेकिन अगर आपको आपका फ्यूचर सिक्योर करना है तो आपको लंबे समय के लिए जीएसटी, नोटबंदी, आज तक किसी प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं हुई है। थोड़ा सा बस परिवर्तन है कि थोड़ा व्यापारी परेशान है। जीएसटी और नोटबंदी की वजह से जो रोलिंग घूमता था, जो चलता था, वो नहीं चल पा रहा है। आज की स्थिति ये है कि पहले भी समझो 2 लाख का धंधा होता था, आज भी 2 लाख का धंधा हो रहा है, लेकिन गल्ला खाली रह रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है तो मज़ा नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जो कुछ हुआ ही नहीं आज दिन भर में। तो एक मानसिकता का फर्क आया है। मध्य प्रदेश में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का 15 साल का वनवास टूटा और कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की, इस वादे के साथ कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। तो क्या कांग्रेस सरकार ने अपना वादा पूरा किया है? एमपी के किसान 2019 के चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? कहते हैं कि सत्ता का मिजाज भापना हो तो उसके लिए मंडी का रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसान भी मिलता है और व्यापारी भी। इस बार की 2019 लोकसभा चुनाव में अगर कोई निर्णायक वोट होगा तो वो वोट किसान का होगा या फिर व्यापारी का। और जानने की कोशिश करेंगे इन व्यापारी और किसानों से कि इन 5 सालों में उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। अच्छे दिन तो नहीं है किसान के लिए, किसान के लिए अच्छे दिन नहीं है। अब क्या करो, जो है ठीक है। देश अच्छा चल रहा है, क्या देश बढ़िया चल रहा है। मोदी जी के अच्छे दिन आए, हमारे तो नहीं आए। विदेश घूम घूम के 200-300 करोड़ रुपए का किसानों को ऊपर लाद दिया है। वो मोदी जी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हो पाए, मगर वो जो सर्जिकल स्ट्राइक की उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा उनको। जीएसटी और नोटबंदी दोनों एक टफ डिसीजन तो थे, लेकिन एक सही, जब हम सही राह पे जाते हैं तो मतलब चीज़ें टफ होती ही हैं। सबसे बेस्ट नरेंद्र मोदी है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो हर दिन नए निर्णय लेता है और व्यवस्थित लेता है और देश के लिए लेता है, अपने लिए नहीं लेता, देश के लिए लेता है। 5 साल में तकलीफ नहीं है, पर 5 साल में क्या, जो पुरानी जो 10 साल की जो मध्य तेजी लोगों ने झेली है, व्यापार टूट गया है। व्यापार क्या अब 1 नंबर में होने के कारण, मैंने पक्के में होने के कारण, बाहर के आयात माल ज़्यादा आने के कारण लोगों को तकलीफ ज़्यादा है। हमारे लिए तो जब से नोटबंदी हुई और जीएसटी लगी, जब से पूरा हमारा व्यापारी चौपट हो गया। ऐसी स्थिति हो गई हमारी कि हम कुछ न निकलते बनता न उगलते बनता। स्वाद के मामले में इंदौर खास पहचान रखता है। पोहा, जलेबी हो या रबड़ी फलूदा या फिर चटपटी नमकीन का स्वाद, इंदौर का जवाब नहीं। लेकिन रंग बिरंगा शहर इंदौर चुनाव में क्या जवाब देगा, किसे अपना बनाएगा, इसे जानने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर सराफा बाजार पहुंचे। इंदौर एक ऐसा शहर है जो अपने जायके के लिए जाना जाता है। दरअसल जितना इंदौर व्यापार के लिए दिन में मशहूर है, उससे ज़्यादा इंदौर की नाइट लाइफ भी चर्चाओं में रहती है। दरअसल नाइट लाइफ इसलिए क्योंकि इंदौर के लोग जायका पसंद लोग हैं। यही वो वजह है कि आप देख सकते हैं देर रात तक लोग यहाँ पर जायके की तलाश में आते हैं। इस वक्त हम इंदौर के सराफा बाजार में हैं, जहाँ पर जायके के साथ में बात चल रही है चुनाव की। क्या आखिर चुनाव का मिजाज क्या होगा? साहब देश के लिए क्या मोदी जी जरूरी है, बात हिंदुत्व वगैरह ये की नहीं है, पर आज जो विदेशों के अंदर देश की जो छवि बनी है
उसको देख के मेरे हिसाब से मोदी जी को वोट देना चाहिए। हमारे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी अभी उचित है, क्योंकि विपक्ष में कोई अभी दमदार नेता दिखता नहीं है। माहौल तो अच्छा चल रहा है। मोदी जी के लिए, देश की रक्षा के लिए मोदी को चुनेंगे। बाकी मनमोहन सिंह के टाइम में माल तो था सबके जेब में। मनमोहन सिंह के टाइम माल था, आज हम ये दौड़ की मजदूरी कर रहे हैं। ड्राइवर में मालिक, गाड़ी मालिक था, ड्राइवर बन गया मैं। भारत मोदी जी के नेतृत्व में आज ऐसी स्थिति में खड़ा हुआ है कि विश्व के किसी भी देश से आंख में आंख मिलाकर बात करने में सक्षम है। दादा, क्या लगता है राजनीति का तड़का कैसे मानते हैं? क्या अच्छे दिन आ गए आपके? आए कहाँ है और दुखी हो गए। हमने तो सुना अच्छे दिन आ गए। 5 साल में और दुखी हो गए सर। अब इंदौर का व्यापार जगत दुखी हो गया। इंदौर में बीजेपी का विजय रथ चलता रहेगा या फिर कांग्रेस बीजेपी के किले में सेंध लगा देगी? इस सवाल का जवाब 23 मई को मिलेगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। पटियाला से राहुल डबास के साथ आदित्य सिंह, न्यूज नेशन, इंदौर।